मूवी की स्टार्ट में हम सॉयर नाम की एक लड़की को देखते हैं। अब जब वो रनिंग कर रही होती है तो इसी दौरान उसे एक कॉल आता है। उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन डीसी बुलाया जाता है। वाशिंगटन डीसी सॉयर के यहाँ से काफी दूर है, जिससे वो किसी को बताए बगैर अपनी कार से वाशिंगटन डीसी के लिए निकल जाती है। सॉयर हाईवे से होते हुए अपनी जर्नी कर रही होती है, लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक के चलते वो एक दूसरा रूट ले लेती है। वो इस रास्ते को जीपीएस के जरिए कुछ दूर फॉलो करती है, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर वहाँ का रास्ता बंद था। सॉयर अब कार को बिना जीपीएस के खुद से ही पीछे लेकर वहाँ से निकलती है, जहाँ पर वो रस्ट क्रीक नाम के इलाके में जाके पहुँचती है। वो जब यहाँ पर पहुँचती है तब दो आदमी एक लाश को दूर दफना रहे थे, लेकिन सॉयर ये सब देख नहीं पाई थी। कुछ दूर आगे रुककर वो मैप के जरिए पता लगाने की कोशिश करती है कि वो किस जगह पर है, लेकिन अब इतने में यहाँ कार आती है और ये दोनों वही लोग थे जो डेड बॉडी को दफना रहे थे। इन दोनों के नाम बक और हॉलिस्टर है। इनको लग रहा था कि शायद सॉयर ने उन्हें बॉडी को दफनाते हुए देख लिया। अब हॉलिस्टर सॉयर को उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा था, लेकिन सॉयर उन दोनों से कोई हेल्प लेना नहीं चाहती थी। अब इतने में वो दोनों सॉयर के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। बक उसे पीछे से पकड़ता है, लेकिन सॉयर उस पर हमला करके यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन उसके जाते समय बक उसके पैर में चाकू से स्टैब कर देता है। सॉयर जल्दी से भाग के जंगल की तरफ जाती है और इधर ये दोनों लोग जानते हैं कि वो लड़की घायल सिचुएशन में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। वो दोनों उसका काफी देर तक पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह सॉयर अपने आप को किसी जगह पर छिपा लेती है, जिसके बाद में वो दोनों शख्स यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस को एक अबेंडन व्हीकल की रिपोर्ट मिली थी। वो पुलिस वाला उस कार को चेक करने के लिए उसी स्पॉट पर जाता है, जहाँ उसे इसी जगह पर रोड पर ब्लड पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस वाला बक और हॉलिस्टर के यहाँ पर पूछताछ के लिए जाता है, क्योंकि उसी का घर यहाँ से पास में था। पुलिस वाला देखता है कि एक शख्स की नाक टूटी पड़ी है और दूसरे शख्स के पेट में चोट लगी है, लेकिन वो दोनों फिर भी कोई बहाना बना देते हैं, जिससे शेरिफ को कुछ भी पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ हम सॉयर को देखते हैं, जो एक पत्थर के आड़ में सो रही होती है। सॉयर को यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जाने की आवाज सुनाई देती है। वो हेलीकॉप्टर को इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। सॉयर अभी भी हार नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है कि रास्ते में उसकी कार शायद कोई देखेगा, जिससे उसकी हेल्प करने शायद कोई आ जाए। सॉयर ने काफी टाइम से कुछ खाया भी नहीं है और उसका घाव भी अब ठीक नहीं लग रहा। सॉयर की उम्मीद उसकी कार पर लगी थी, लेकिन अब वो दोनों शख्स उसकी कार को लाके यहाँ पर डंप कर देते हैं। सॉयर उन दोनों के जस्ट नीचे होती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं चल पाता है और इसे देख के सॉयर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब वो और भी दुखी हो जाती है। लेकिन अब इतने में उसे उसके सामने उसका फोन पड़ा हुआ दिखता है। वो जल्दी से अपने फोन को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि फोन में उसकी मॉम के कई सारे कॉल आए थे। सॉयर इमरजेंसी कॉल करने का ट्राई करने वाली होती है, लेकिन बाकी मूवीज की तरह यहाँ भी कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी जब फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आया तो सॉयर उसमें अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन अब इतने में फोन ही डेड हो जाता है। कुछ भी ना खाने की वजह से सॉयर काफी थक चुकी है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो इतने में बेहोश हो जाती है। बेहोश होते होते वो धुंधला सा देखती है कि उसके सामने कोई आदमी आया है। अब अगले दिन जब सॉयर को होश आता है तो वो अपने आप को एक अननोन जगह पर पाती है। ये जगह जो है वो एक ट्रेलर है। यहाँ पर उसका घाव भी फर्स्ट एड कर दिया गया था। सॉयर यहाँ से उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इतने में वो शख्स यहाँ आ जाता है जो उसे यहाँ लाया था। इस शख्स का नाम लॉवेल है। सॉयर किसी तरह उस पर कोई केमिकल फेंक के यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन सॉयर के पास में इतनी पावर नहीं बची थी कि वो यहाँ से भाग पाए। अब जब सॉयर को होश आता है तो वो देखते हैं कि लॉवेल ने उसे बांध के रखा है। लॉवेल उसे खाने के लिए एक सैंडविच देता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, जिसके बाद में अब सॉयर उसे अपनी पूरी बात बताती है। अब हम दूसरी तरफ जंगल में उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो अभी भी सॉयर को ढूंढ रहे हैं। हॉलिस्टर को यहाँ सॉयर के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सॉयर अभी जिंदा है। इस तरफ लॉवेल और सॉयर अभी भी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बाहर एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में सॉयर खूब तेज चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉवेल उसका मुंह बंद करके उसे ना चिल्लाने को कहता है। लॉवेल जब बाहर जाके देखता है तो बाहर वही दोनों शख्स थे। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि लॉवेल उन दोनों का कजिन है और ये दोनों लॉवेल से उस लड़की के बारे में ही पता लगाने आए हैं। हॉलिस्टर लॉवेल से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन लॉवेल कहता है कि उसने किसी लड़की को नहीं देखा, मगर हॉलिस्टर शायद जानता है कि उसका घर ही जंगल के पास में है, जिससे उस लड़के के होने के चांस यहीं पर सबसे ज्यादा हैं। इसी के चलते हॉलिस्टर अब सीधा उस ट्रेलर के अंदर चला जाता है, मगर सॉयर इधर अपने आप को छुड़ा के यहाँ से भाग गई होती है। सॉयर यहाँ से निकलकर बाहर जा ही पाती है, लेकिन उन दोनों के चले जाने के बाद में लॉवेल फिर से उसे आकर पकड़ लेता है। उधर पुलिस स्टेशन में शेरिफ से स्टेट कमांडर मिलने आता है, जो वो उससे उस जीप के बारे में पूछता है। वो शेरिफ के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। शेरिफ ने अपना काम ठीक
निक से नहीं किया और निक बताता है कि उस कार में सॉयर नाम की लड़की थी जो अब लापता है। इस तरफ इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं। सॉयर उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ कैद क्यों रख रहे हो। इसके बाद में लॉवेल कहता है कि तुम्हारी हालत यहाँ से जाने के लिए ठीक नहीं है। वो बताता है कि जब बक और हॉलिस्टर यहाँ से चले जाएंगे तो उनका ट्रक ला के मैं तुम्हें शहर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे करके सॉयर को लॉवेल पर ट्रस्ट होने लगता है। अब इस तरह हम फिर से शेरिफ को देखते हैं। वो दोबारा उन दोनों से पूछताछ के लिए गया है, लेकिन यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये दोनों लोग शेरिफ के लिए ही काम करते हैं और स्टार्टिंग में वो दोनों जिस बॉडी को दफना रहे थे उसे शेरिफ नहीं मारा था। अब अगला दिन होता है। सॉयर को लॉवेल ठीक लग रहा था, जिससे वो कुछ टाइम यहीं पर रुकने का फैसला करती है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ बातें काफी अजीब थी, जिससे प्रोटेक्शन के लिए सॉयर एक हथियार अपने पास रख लेती है। मगर इस चीज को लॉवेल देख लेता है, लेकिन फिर भी वो इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। अब कुछ देर बाद में वो दोनों भाई फिर इस जगह पर आते हैं। वो लॉवेल को सामान देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन लॉवेल ट्रेलर की सफाई कर रहा था, जिसके बाद में वो दोनों जल्द ही यहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान सॉयर एक नदी के पास में थी। इस तरफ पुलिस स्टेशन में निक इस केस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब उसे इसी दौरान शेरिफ और उन दोनों भाइयों की बातें सुनने को मिल जाती हैं, जिससे निक को पता चल जाता है कि शेरिफ अच्छा इंसान नहीं है। उसने कई गलत काम किए हैं। जिसके बाद निक उस पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि वो ये बात सभी को बता देगा, मगर मौका पाकर शेरिफ पहले ही शूट कर निक को मार देता है। अब रात हो जाने पर शेरिफ निक की बॉडी को उन दोनों भाइयों को दफनाने के लिए दे देता है और कुछ देर बाद में यहाँ पर अब स्टेट कमांडर आते हैं, लेकिन उसके आने से पहले शेरिफ पहले से यहाँ पर सारी तैयारी करके रख चुका था। कमांडर क्राइम रिपोर्ट मांगता है तो शेरिफ कहता है कि वो केस निक संभाल रहा है, लेकिन निक पिछले दिन से नहीं आया है। क्राइम रिपोर्ट उसके लॉकर में हो सकती है और जब शेरिफ लॉकर खोलता है तो उसमें उसे सॉयर का आईडी मिलता है। ये आईडी शेरिफ ने ही रखा था, लेकिन शेरिफ अब ये स्टोरी बनाता है कि निक ने ही सॉयर को किडनैप किया होगा और उसी को लेके वो कहीं चला गया है। निक जैसा कि लापता है तो स्टेट पुलिस अब हर जगह पर उसे ढूंढने के लिए पुलिस बिछा देती है। इस तरफ लॉवेल और सॉयर एक साथ में बैठे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है। सॉयर अंदर चली जाती है, मगर शेरिफ को शक था कि वो लड़की यही होगी, लेकिन लॉवेल उसे यहाँ से भगा देता है। सॉयर को लॉवेल पर अब भरोसा हो गया था। अब कुछ समय बाद में बक और हॉलिस्टर लॉवेल के यहाँ आते हैं। हॉलिस्टर यहाँ पर 2 जूते के निशानों को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सॉयर यही है। हॉलिस्टर सिर्फ यहाँ से जाने का नाटक करता है, लेकिन वो अचानक से अंदर आके दोनों को पकड़ लेता है। मगर लॉवेल अब उन दोनों के सामने ये बताता है कि उसने सॉयर को अपना स्लेव बना के यहाँ पर रखा है। वो सॉयर से चाय बनाने को कहता है और सॉयर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे लॉवेल की चाल का पता था। सॉयर घर में रखे केमिकल को फ्लेम पर रख के उसे बर्न करती है, जिससे यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है। बक की तो यहाँ पर अंदर ही मौत हो जाती है और बाकी लोग बाहर निकल जाते हैं। लॉवेल सॉयर को कहता है कि कुछ दूरी पर रोड है, तुम जल्दी से यहाँ पर दौड़कर भाग जाओ। हॉलिस्टर उस पर फायर करने का ट्राई करता है, लेकिन लॉवेल उसे फाइट करके ऐसा नहीं करने देता और इतने में तब तक यहाँ पर वो शेरिफ आ जाता है, जो वो पीछे से लॉवेल पर शूट करके उसे मार देता है। शेरिफ हॉलिस्टर से सॉयर किधर गई ये बात पूछता है और फिर बाद में वो उसे भी मार देता है। इस तरफ सॉयर भागते हुए रोड तक पहुंच गई होती है। उसके सामने शेरिफ की कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें आके वो बैठ जाती है, लेकिन सॉयर को नहीं पता था कि ये शेरिफ वही है जिससे उसको खतरा है। शेरिफ उसको अपनी कार में बिठा कर ले जा रहा होता है। वो सॉयर से पूछता है कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे उनके नाम क्या हैं। सॉयर उनके नाम बताती है, जिसके बाद में शेरिफ अब उसे रस्ट क्रीक के पास ले जाता है। यहाँ पर वो शेरिफ अब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सॉयर ने जो पहले हथियार लिया था उससे वो उस पर हमला करके उसे मार देती है। सॉयर वहाँ से निकलकर दोबारा रोड पर जाती है। अब यहाँ कुछ समय बाद में पीछे से स्टेट पुलिस आके उसे रेस्क्यू कर लेती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है।